नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। साल 1996 कोडैक के अरबों का कारोबार था। फोटोग्राफी की दुनिया में कोडैक का नाम अरबों के कारोबार से जोड़ा जाता था। कई मुनाफे और कई सारे कर्मचारी, कम से कम 1,40,000 लोग कोडैक से जुड़े हुए थे। लेकिन उस वक्त कोडैक ने एक गलती कर दी। एक डिजिटल बदलाव वो नहीं देख पाया और नतीजा यही था कि आज की तारीख में वो इतिहास के पन्नों में सीमित होकर रह गया। और फरवरी 2026 भारत का 22 लाख करोड़ का आईटी सेक्टर का कारोबार भी उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ये कोई मामूली शेयर बाजार की गिरावट नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तकनीक ने इस इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वही तकनीक आज इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करने पर लगी हुई है। पिछले 30 सालों से आईटी सेक्टर में कंपनियों ने एक अभेद किला बनाया हुआ था। ये किला टिका था FTE यानी फुल टाइम इक्विवेलेंट मॉडल पर। आसान भाषा में कहें तो इंसानी घंटों की दलाली। जितने ज़्यादा लोग उतना बड़ा बिल और उतना ज़्यादा मुनाफा। हमें लगता था कि कोडिंग एक ऐसा हाई स्किल जॉब है जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। लेकिन 23 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट जर्नल से ऐसी खबर आई जिसने एक पूरी नींव को हिला दिया। IBM का शेयर एक ही झटके में 13% से ज़्यादा गिर गया, जो इसकी 2000 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। वजह IT स्टार्टअप एंथ्रोपिक का एक नया टूल। IT स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने एक नया टूल बनाया है। इस टूल ने वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए IBM और भारतीय IT दिग्गज हजारों करोड़ रुपए और कई कोडर्स को मांगते थे। कोबोल जैसे कॉम्प्लिकेटेड कोड्स को समझकर सुधारने का काम अब ये AI एंथ्रोपिक मिनटों में कर दे रहा है। How to test and assess the code that is being created to ensure that it's secure and that it meets all of the goals they've created for themselves. Now, when you think about it that way, I think it helps us look at what's really going on and what we should really want to see going on. We're not talking about using AI to replace software engineers, but we are talking about using AI to change the art of software engineering, to up-level the people who are in this extraordinarily important profession, how we help them evolve their skill set to fulfill these jobs the way the future will require them. And by doing that, we're actually, I think, going to make these jobs even more interesting and fulfilling, more important. Usually when that happens, you find you want more people who can do this work. You're even willing to pay them more than in the past. Once again, in a way, we should always start by asking ourselves, what are we trying to accomplish? अब मार्केट उस खतरे को भाप चुकी है जो सिर्फ एक थ्योरी नजर आ रहा था। IBM के शेयर्स इस कदर गिरना इस बात का सबूत है कि लेगेसी मॉडर्नाइजेशन का पुराना धंधा अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। दलाल स्ट्रीट पर ब्लडबाथ। IBM का ये झटका समुंदर पार भारत भी पहुंच गया है। फरवरी 2026 आईटी सेक्टर के लिए पिछले 17 सालों में सबसे बुरा महीना साबित हो रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 20 से 21% तक टूट गया। ये गिरावट 2008 की मंदी जैसी थी, लेकिन इसका केवल एक ही विलन था, कोई बैंक नहीं पर जेनरेटिव AI। TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL सिर्फ एक ही महीने में निवेशकों के करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सिट्रिनी रिसर्च ने एक ताज़ा रिपोर्ट में इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। ये बहुत ही वायरल रिपोर्ट है जो बता रही है कि 2027 तक भारतीय आईटी कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बड़ी संख्या में कैंसिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में एक डरावना शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, गोस्ट GDP। यानी AI से कंपनियों का मुनाफा और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ नौकरियां और तनख्वाहें गायब हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स की चेतावनी। दुनिया के दिग्गज ब्रोकर्स फर्म अब इस सेक्टर पर रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। जेफरीज ने चेतावनी दी है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में इन कंपनियों की वैल्यूएशन 30 से 60% से ज़्यादा
से गिर सकती है। CLSA का कहना है कि अब क्लाइंट्स इंसानी घंटों के पैसे नहीं देंगे बल्कि नतीजों के पैसे देंगे। HSBC कह रहा है कि अगले कुछ सालों में सेक्टर के रेवेन्यू पर 14 से 16% का सीधा खतरा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा ने सोशल मीडिया पर आग्रह करके कहा है, बदलाव उस गति से हो रहा है जिसकी कल्पना बोर्डरूम में भी नहीं की गई थी। कोडिंग अब एक कमोडिटी बन गई है, रोजगार एक बाय प्रोडक्ट। हम जब IT की बात करते हैं तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता होती है नौकरी, लेकिन सच तो यह है कि बेरोजगारी इस सुनामी का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। असली कहानी उस महल की है जो कंपनियों ने बिलिंग और मार्जिन के ऊपर बनाए हुए थे। TCS जैसी कंपनी अब एक गिग स्टाइल हायरिंग ट्रायल करने जा रही है, यानी कि आप अब अपनी कंपनी के एसेट नहीं रहेंगे और आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पर हायर किया जाएगा। काम खत्म, पैसा खत्म। ये संकट अब कोडिंग से निकल के साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड्स में भी पहुंच गया है। क्विक हील और TAC सिक्योरिटी जैसे शेयर 14% तक गिर रहे हैं क्योंकि क्लाउड कोड सिक्योरिटी अब ऐसा टूल बना रहा है जहां ऑटोमेटेड तरीके से वो खतरे भी AI ढूंढ ले रहा है जो ढूंढने के लिए पहले एक पूरी टीम बैठा करती थी। अडैप्ट और बी डिलीटेड। इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब तकनीक बदलती है वो पुराने दिग्गजों को साथ लेकर नहीं चलती, उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाती है। भारत का IT सेक्टर भी आज अपने कोडैक मोमेंट का सामना करता दिख रहा है। To my mind is the next big infrastructure. It is the infrastructure of intelligence. It will have a very profound impact. Exactly the same way in the past other infrastructure changes have done. Steam engines, electricity or internet. Our mission should be to make AI work for every individual and every citizen in this country. We should put the AI tools in the hands of the lost person in the country and in fact on the earth. And that's the vision that we should all work towards. A couple of days ago, we witnessed 1,500 rural women here in Bharat Mandapam who had no background to computing, no background to digital tools. In a matter of few hours, could learn AI, could build products, could build marketing materials, campaigns, all in front of a global audience. अब सवाल ये नहीं है कि नौकरियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, अब मूल सवाल ये है कि क्या कंपनियां बचेंगी या नहीं। क्या ये खुद को बदल पाएंगी या डिजिटल दुनिया के इस नए समंदर में डूब जाएंगी। याद रखिए, इस नए दौर का मंत्र एक ही है, अडैप्ट और बी डिलीटेड। ऐसी कई और खबरों के लिए आप देखते रहिए द रेड माइक।